इनका जन्म 1398 के अंदर वाराणसी के पास या बनारस के पास एक स्थान है लहरकला, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, वाराणसी के पास एक स्थान है लहरकला तालाब। एक तालाब था जहां पर ये मिले थे और इनकी जो मृत्यु है वो 1518 के अंदर हुई। ठीक है, ये ईस्वी है और इनकी मृत्यु मगहर में हुई। मगहर ये काशी के पास, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जन्म इनका काशी में हुआ था, मृत्यु मगहर में हुई थी। कहते हैं, ऐसा माना जाता था, मतलब लोग हिंदू धर्म के अनुसार ये मानते थे कि मगहर के अंदर अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो नरक में जाता है और काशी के अंदर अगर किसी की मृत्यु होती है तो स्वर्ग में जाता है। तो उन लोगों का भ्रम दूर करने के लिए कबीर है वो मगहर में जाके रहे, वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अब देखो, कबीर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जो कबीर की भक्ति है वो कैसी है। भक्ति की दो प्रकार की होती है। ठीक है, भक्ति दो प्रकार की होती है, जिसके अंदर एक होती है सद्गुण भक्ति, ठीक है, और एक होती है निर्गुण भक्ति। निर्गुण सद्गुण भक्ति का मतलब होता है ईश्वर का आकार मानना, ईश्वर का स्वरूप मानना, स्वरूप मानना। ठीक है, निर्गुण भक्ति का मतलब होता है ईश्वर का स्वरूप नहीं मानना, एकेश्वरवादी। ये क्या है? एकेश्वरवादी है, यानी ईश्वर है लेकिन निराकार। ये मानते हैं ईश्वर है, एकेश्वरवादी का मतलब एक ही ईश्वर है और वो निराकार है। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं होता है, यानी सृष्टि के कण कण के अंदर, संसार के जगत के कण कण के अंदर ईश्वर का जो है वो वास है। ठीक है, अब देखो, सद्गुण जो भक्ति थी इसको लेकर के चले थे तुलसीदास। ठीक है, मुख्य। लेकिन सद्गुण में भी दो प्रकार की भक्ति होती है, ये थोड़ा सा देख लेना। एक होती है राम भक्ति धारा। राम भक्ति यानी जब राम की भक्ति की तो यहां आपको मिल जाएगी तुलसी। ठीक है, और एक होती है कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा, तो इस धारा को लेकर के कौन चले थे? सूरदास जी चले थे। ठीक है, ऐसे ही निर्गुण भक्ति के भी दो भेद होते हैं, ये इनके भी दो भेद होते हैं। एक होता है ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्गी, मतलब जो ज्ञान को महत्व देते हैं। इसका नेतृत्व किसने किया? कबीर ने। और एक है प्रेमाश्रय, प्रेमा, इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व जायसी ने किया, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इन्होंने प्रेम प्रेम लिखा, इन्होंने ज्ञान ज्ञान लिखा। तो भक्ति के अंदर भक्ति के दो भेद है, एक सद्गुण है, एक निर्गुण है। सद्गुण भक्ति का मतलब होता है ईश्वर का स्वरूप मानना, यानी जैसे स्वरूप मानने का मतलब क्या? जैसे राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, ऐसे मतलब अलग अलग देवताओं को मानना कि राम, कृष्ण, विष्णु वगैरह ये अलग अलग देवता है और इनका क्या है? वास है। ठीक है, लेकिन निर्गुण में क्या होता है? निर्गुण में क्या होता है कि निर्गुण में ईश्वर है तो सही, लेकिन वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ईश्वर है वो क्या है? निराकार है, यानी यहां ये मानते हैं ईश्वर कण कण में है। ठीक है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है। और एकेश्वरवादी का मतलब ईश्वर एक है। अपन ये मानते हैं शिव भगवान अलग है, विष्णु भगवान अलग है, राम जी अलग है, कृष्ण अलग है, अलग अलग प्रकार से अपन क्या मानते हैं? यहाँ अलग अलग प्रकार से ईश्वरों के
ऐसा नहीं माना जाता। अब अपन ये देखते हैं कि कबीर का जो जन्म हुआ था, ये ऐसे टाइम जन्म हुआ था जब भारत में इस्लाम का प्रभुत्व ज्यादा था। किसका? इस्लाम। इस्लाम आया हुआ था। इस्लाम एकेश्वरवादी था, अल्लाह को एक को मानता, कोई नहीं मानता। दूसरी तरफ भारत में कौन सा धर्म प्रमुख था? तो हिंदू धर्म था। ठीक है, सत्ता किसके पास थी? इस्लाम के पास थी। अब ऐसे समय में क्या हुआ कि कुछ हिंदू धर्म के अंदर कुरीतियां आ गई और कुछ इस्लाम धर्म के अंदर कुरीतियां आ गई। तो ऐसे समय के अंदर कबीर का जन्म होता है। कबीर विलक्षण प्रतिभा के धनी। इन्होंने तो ये कहा है, मैं कहता आखर देखी, तू कहता कागज की लेखी। यानी इन्होंने प्रत्यक्ष कहा था, बाकी इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, कहीं पर भी स्कूल नहीं गए, कहीं शिक्षा नहीं की। यानी ये स्वयं कहते हैं, मोही कागज कलम, मोही कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब मैंने कागज को छुआ नहीं है और कलम को तो हाथ में भी नहीं लिया है। ये कबीर स्वयं लिखते हैं, यानी उनकी स्वयं की ये है। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया, वो सारा का सारा ज्ञान किससे प्राप्त किया? वो अनुभव के आधार पर, अनुभव से प्राप्त किया। किससे किया? अनुभव से। यानी इनका जो भी सारा का सारा ज्ञान था वो अनुभव से प्राप्त था। इन्होंने चारों ओर अनुभव से देखा और उसके बाद अपनी वाणी में, ये वाणी कितनी प्रखर वाणी थी, यानी जो भी बोलते थे अपनी वाणी में मुंह पे सामने कहते थे। इसलिए तो मतलब न तो इन्होंने हिंदू धर्म को बख्शा, न इस्लाम को बख्शा। इन्होंने तो एक ही कहा कि जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर उसे ही मिलता है। ये तो कहते हैं। ये तो कहते हैं ईश्वर है वो सब जगह। इसीलिए उन्होंने कहा था कि काकर पाकर लेके मस्जिद ली चुनाए, ताऊ पर चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। मतलब ना इस्लाम, अब देखो उस समय राज था इस्लाम का, लेकिन फिर भी इस्लाम को बराबर सुनाया। हिंदुओं को भी कहा, हिंदू पंडित मौलवीवाद बदते झूठा, यानी पंडित मौलवी ये सब झूठे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं? भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हुआ और एकदम एकदम ये प्रखर वाणी के थे, इसलिए इनको वाणी का क्या कहा? डिक्टेटर कहा जाता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का मतलब होता है कि वाणी के बादशाह, यानी अपनी भाषा के क्या थे? बादशाह थे। यानी इतनी मतलब इनकी प्रखर बात थी, ये इतनी मजबूती से अपना कथन कहते थे कि सामने वाला कोई भी उत्तर या प्रत्युत्तर नहीं दे पाता था। इनकी भाषा के अंदर एक प्रकार का ओज था। तो जन्म 1398 वाराणसी के पास लहरकला, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, शबद एवं रेमेनी। अब देखो इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे बीजक और उसके अंदर साखी और रेमेनी। साखी का मतलब होता है साख देना, मतलब जो इन्होंने प्रत्यक्ष देखा। अपन बोलते हैं आप इसकी साख दे रहे हो गया, तो साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी जो इन्होंने आंखों से देखा था और जिसके ये प्रत्यक्ष गवाह थे। ऐसी जो रचना थी वो इनकी क्या कहलाई? साखी कहलाई। क्या कहलाई? ऐसी इनकी रचना, ऐसी जो रचना थी वो क्या कहलाई? तो वो रचना इनकी साखी कहलाई। ठीक है। उसके बाद शब्द, यानी जो इनके ज्ञान रूपी जितने भी है वो सारे के सारे शब्द कहलाए। और उसके बाद रेमेनी, जो इनकी रचनाओं का। और इनकी जितनी भी रचना है, इन्होंने अपने हाथ से कुछ भी नहीं लिखा, इन्होंने जो कहा था मुंह से कहा था। और इनकी जो रचनाओं को इनका एक शिष्य हुआ था जिसका नाम था धर्मदास। क्या नाम था? धर्मदास। इसने संपूर्ण रचनाओं को बीजक के नाम से संकलित किया था। बीजक के नाम से इनको संकलित किया था। कबीर ने स्वयं ने कुछ भी नहीं लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। तो मैंने ये बता दी, ये भक्ति काल में आए थे या भक्ति के समय आए थे। भक्ति काल की दो धाराएं, सद्गुण और निर्गुण। तो ये निर्गुण धारा के अंदर भी कौन सी? तो ज्ञान मार्गी शाखा। कौन सी? ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। ठीक है, क्या है? प्रतिनिधि कवि है। ठीक है।
वे अपनी बात साफ और दो टुक शब्दों में कहते हैं। यानी इन्होंने जो कुछ भी कहा साफ कहा और दो टुक शब्दों में कहा, स्पष्ट, घुमा फिरा के नहीं कहते थे। ऐसा नहीं था आगे पीछे करना, डरना, ये डरने वाली बात कबीर के अंदर नहीं थी। जो कुछ कहते थे खुला कहते थे और स्पष्ट और मुंह के ऊपर कहते थे। फिर प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। हिमायती का मतलब ये बड़े पक्षधर थे कि जो बात कही जाए स्पष्ट कही जाए। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर का मतलब होता है भाषा का बादशाह, मतलब ये राजा थे भाषा के। यानी ये जो भाषा इस्तेमाल करते थे सामने वाले के पास उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं होता था। इनके शब्दों की मार इतनी तगड़ी होती थी कि सामने वाला चारों खाने चित्त हो जाता था। यानी ये जो बात कहते थे, ये जो कटाक्ष करते थे, वो इतना प्रभावशाली होता था कि सामने वाले के पास कोई उत्तर नहीं होता था। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। किंवदंतियों का मतलब है लोग अलग अलग बातें करते। किंवदंती का मतलब क्या, कोई किसी ने क्या सुनाया, किसी ने क्या सुनाया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कबीर है वो क्या थे, जुलाहा थे। कबीर क्या थे, जुलाहा। ठीक है, कबीर क्या थे, तो कबीर जुलाहा थे। जुलाहा का मतलब एक छोटी जाति होती है जो कपड़े बुनने का काम करती है, तो वो उस जाति के थे ये जुलाहा। जुलाहा एक जाति होती है, इसके थे। इनको ऐसा कहते हैं कि ये विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका जन्म हुआ था और उसने लहर काला एक तालाब था, उस तालाब के किनारे लहर काला तालाब, उसके किनारे लोग लज्जा के कारण उसको छोड़ दिया था। वहां पर नीरू और नीमा नाम के जो जुलाहा थे, नीरू और नीमा, ये जुलाहा दंपति थे, उनके कोई संतान नहीं थी। कहते हैं वो जा रहे थे इसलिए इन्होंने ले लिया और कबीर फिर इन्हीं के पुत्र कहलाए। कबीर की पत्नी का नाम कमाली था। ठीक है, कबीर ने विधिवत साक्षर होने का कोई परिणाम नहीं था। यानी कबीर ने मतलब जैसे आप स्कूल में जाकर के या गुरु के पास बैठ करके ऐसे कहीं पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। इसीलिए वो कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ। यानी मसी यानी मैंने कागज को छुआ नहीं है, कलम को कभी हाथ में पकड़ा नहीं है। जैसे कबीर की पंक्ति भी इसका प्रमाण देती है। इन्होंने देशागठन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। देशागठन का मतलब होता है घूमने से, यानी घूमने के कारण, घूमने के कारण, यानी घूमते थे, अनुभव से सीखा था इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद दूसरा था अनुभव से और साथ में सत्संग। सत्संग का मतलब होता है साधु लोगों का साथ, साधु कह सकते हैं या ज्ञानी, ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी लोगों के साथ से, यानी इनके साथ ज्यादा रहे तो उसके कारण इन्होंने ज्ञान की बातें या इनका जो ज्ञान का स्तर था वो काफी अच्छा था। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखी सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। इन्होंने किताबों के स्थान पर यानी प्रमाणिकता दी, जिसको आंखों देखी, यानी जो उन्होंने देखा और जो उन्होंने महसूस किया उसी को इन्होंने ज्यादा लिखा। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे। जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भावना और समानता का समर्थन करते थे। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, कबीर की एक सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये क्या थे, आडंबरों के विरोधी थे। आडंबरों, आडंबरों का मतलब होता है दिखावा, यानी धार्मिक दिखावा जो होता है, धार्मिक दिखावा यानी धर्म के नाम पे जो दिखावा किया जाता है उसके ये बड़े विरोधी थे। जैसे उस समय के ब्राह्मण कहते थे तुम यज्ञ करोगे तो ये नहीं हो, ये होगा, ऐसा यज्ञ करोगे तब तुम्हें ये मिलेगी। मुसलमानों में ये था इतने समय की नमाज अदा करनी पड़ेगी, ये करने का, मतलब इनका वो विरोध करते थे। और दूसरा वो ये क्या करते थे, जातिगत भेदभाव, जातिगत भेदभाव के लिए बड़े विरोधी थे। यानी ऊंच नीच कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज्यादा ऊंच नीच था। जैसे ब्राह्मण था वो दूसरे लोगों के घर का पानी नहीं पीता था,
छोटी जाति के लोगों की स्थिति बुरी थी, क्षत्रिय था वो अपने आप को ऊपर समझता था बाकी लोगों से, ये था वो था, मतलब इस कारण से क्यों, क्योंकि ये खुद क्या थे, जुलाहा थे, छोटी जाति के थे, तो इसलिए इनका जातिगत भेदभाव के ऊपर बड़ा कटाक्ष था और उन्होंने एक ही कहा था कि जाति एक ही होती है और वो जाति कौन सी है, मानवता। इसकी है मानवता कह सकते हैं या फिर मनुष्यता कह सकते हैं, यानी एक ही इंसान की जाति है और कोई जाति नहीं है, बाकी सब ईश्वर की संतानें है। दूसरा, इन्होंने ऊंच नीच वगैरह कुछ भी नहीं होता, प्रेम सद्भावना और सम्मान, यानी सब लोगों के बीच में प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए और सम्मानता होनी चाहिए, यानी कोई ऊपर छोटा नीचा ऊंचा कोई कुछ भी नहीं है। फिर है यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा, यानी कबीर का जो यह पद दिया गया है उसमें कबीर ये कह रहे हैं ईश्वर कण कण में, ऐसा नहीं है ईश्वर सिर्फ मंदिर में बैठा है बाहर नहीं है, वो कहते हैं संसार के प्रत्येक कण के अंदर, मनुष्य के अंदर, जमीन का बालू का कण या प्रत्येक सृष्टि के किसी भी स्थान के ऊपर ईश्वर का वास है। ज्योति रूप में स्वीकारा है, जब ईश्वर है वो क्या, ज्योति रूप, ज्योति रूप का मतलब क्या है, तेज, ज्योति रूप का मतलब क्या है, तेज, यानी तेज के रूप में है, ज्योति के रूप में है, वो एक अपने आप में संपूर्णता के रूप में है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती। चराचर संसार का मतलब होता है जगत के अंदर पूर्ण ये जो सजीव संसार है, इस पूरे के अंदर ईश्वर का वास है तथा उसकी प्राप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति, यानी वहां उदाहरण देकर के अद्वैत सत्ता, अद्वैत का मतलब आत्मा और परमात्मा दो रूप है, यानी सृष्टि के अंदर क्या है, एक तो है आत्मा जो हमारे अंदर है और दूसरा है परमात्मा, तो ये होता है द्वैत रूप, यानी दो रूप, एक आत्मा इसमें कौन है, मनुष्य जन्म लेता है और ये परमात्मा यानी एक क्या है, ईश्वर। आत्मा है वो परमात्मा से ही आती है और वापस परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, यानी ये चक्र है, ये चलता रहता है और जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो इस चक्र से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है, यानी बाह्य आडंबर जो बाहरी भौतिक दिखावा है उसके ऊपर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना, यानी अपने आप को नहीं पहचानते, परिवार है, भाई है, बहन है, ये है वो ऐसा, जबकि स्वयं के अंदर ईश्वर का वास है, स्वयं भक्ति कर सकते हैं तो उसको वो नहीं देखते, सांसारिक जो सुख है उसकी तरफ ज्यादा देखते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पर जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित कबीर वांग्मय खंड 2 से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये कबीर का परिचय था। अगली क्लास के अंदर अपन ये उनके पद है वो पढ़ेंगे। अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो बोलिए।